पर लुकआउट नोटिस, तो महुआ पर इतनी ममता क्यों? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के, राज्यसभा सांसद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानव जायसवाल जी, आप स्पोक्स पर्सन है टीएमसी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। विष्णु शंकर जैन, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के, हमारे साथ मौजूद हैं। श्री रितेश्वर जी महाराज हमारे साथ श्री आनंद धाम वृंदावन से इस वक्त हमारे साथ हैं। नासिर अब्दुल्ला साहब जो कि एक्टर हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीत रागी जी स्टूडियो में पॉलिटिकल एनालिस्ट, आरएसएस के जानकार हैं, मौजूद हैं। और साथ ही स्टूडियो में दीपक झा भी मौजूद हैं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। लेकिन आज सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, चूंकि महुआ मोइत्रा की ओर से बार बार ट्वीट करके एक के बाद एक निशाना साधा गया, ऐसा लग रहा है आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाएगी, जल्दी उसको दुरुस्त किया जाए। मैं फौरन सुधांशु जी के पास जाऊंगी, लेकिन उसके पहले मानव सीधे आपके पास आते हुए, ये पल्ला झाड़ने से कुछ नहीं होगा, बीजेपी कह रही है। उसका कहना है निलंबित करें, निष्कासित करें, बयान से किनारा कर लेने भर से कुछ नहीं होता। और उसी नुपुर शर्मा के खिलाफ अगर कोलकाता में लुकआउट नोटिस जारी होता है तो फिर इतनी ममता महुआ मोइत्रा पर क्यों? नमस्कार करता हूं और मेरा नमन है पूरे देश को और आपके सारे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। जय मां काली, जय मां काली। हमारा प्रांत है बंगाल और मां काली की पूजा हर वो व्यक्ति करता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई क्यों ना हो। हम हर धर्म का सम्मान करना जानते हैं मैडम। हमारी जो नेत्री है सुश्री ममता बनर्जी, उन्होंने हमें ये सिखाया है कि हर धर्म का सम्मान करना अनिवार्य है। ये एक सर्वधर्म संभव कुटुंबकाय के हम व्यक्ति हैं और हमने हर धर्म का सम्मान करना सीखा है। अरे जो सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए ना मैडम। मानव जायसवाल जी, मैडम जवाब दे रहा है। मेरा सवाल है कि नुपुर शर्मा को लेकर अलग स्टैंड और इनको लेकर अलग स्टैंड, ये दोहरा चरित्र तो नहीं चलेगा ना? बीजेपी ये सवाल पूछ रही है। बिल्कुल सही बात है मैडम, बिल्कुल सही बात है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला नुपुर शर्मा जी के लिए कि सिंगल हैंडेडली ये पूरे देश में जिस तरीके से आतंकी माहौल फैला है, सिंगल वुमन इज रिस्पॉन्सिबल, सिंगल हैंडेडली। बीजेपी तो पूरे दरकिनार हो गई, बीजेपी को तो क्लीन चिट मिल गया। महुआ मोइत्रा पे कुछ बोलिएगा या नहीं बोलिएगा जिस टॉपिक पर बुलाया गया है आपको बोलने के लिए? मैडम अरे आप ही ने पूछा, नुपुर शर्मा की बात तो मैं कर नहीं रहा था। हाँ। मैं तो महुआ मोइत्रा जी की बात कर रहा हूँ। नहीं, जब उनको लेकर लुकआउट नोटिस जारी होता है तो इनको लेकर इतना प्यार दुलार ममता क्यों, ये सवाल पूछा जा रहा है ना आपसे। मैडम हमारी जो नेत्री उनका नाम है ममता बनर्जी, ममत्व का ही निर्वाह किया है और उनके लिए हर वो जो व्यक्ति है पूरे प्रांत का, वो उनका परिवार ही है। अब मैं आपको बताता हूँ महुआ मोइत्रा जी के बारे में। महुआ मोइत्रा जी का जो स्टेटमेंट है, हमारे पार्टी ने परफेक्ट स्टैंड ले लिया। हम तो मिनट में नहीं करकराए मैडम, जैसे हमको पता चला ऐसा कुछ स्टेटमेंट आया, हमारे आईटी सर ने पूरी तरीके से उसको बोल दिया कि ये हमारा स्टेटमेंट है नहीं। और जहां तक मैडम मैं दो क्षण आपसे मांगना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई उनके कौन से स्टेटमेंट में बीजेपी इतना हो हल्ला कर रही है? क्या बीजेपी के जितने नेतागण यहाँ पे बंगाल में जो हो हल्ला कर रहे हैं उनको ज्ञान भी है कि क्या बातें हुई थी कि क्या नहीं हुई थी? सुधांशु त्रिवेदी जी, वो पूछ रहे हैं आपको ज्ञान है कि क्या बातें हुई हैं क्या नहीं हुई हैं? और महुआ मोइत्रा की ओर से कहा जा रहा है आपके ट्रोलर्स और बीजेपी के लोग जितना भी परेशान करने की कोशिश करें, जय मां काली वो लिखती हैं ट्विटर पे और वो डरने वाली नहीं है आप लोगों से। क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए, वैसे तो अभी जो हमारे नेता जिन लोगों की आप बाइटें दिखा रहे थे, उन्होंने कहा था, वो डरने की तो बात है, हम थोड़ी विनम्रता से और दृढ़ता से कहते हैं, हैसियत हो तो जरा दूसरे धर्म के किसी देवता पे ये बोल के और दिखा दे डरने वाली नहीं है, तो मैं समझ जाऊंगा कि कितना सामर्थ्य है और कितना दम है। इसलिए मैंने इसी टोन में बोला। अब मैं बताना उनका बयान कोई ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक अलग है। दूसरे एक बार उनकी बात हो जाए मानव जी, फिर आप बोलिएगा। जरूर पूछेगा, एक बार उनकी पूरी बात हो जाए, बता तो रहा हूं। ठीक है। अरे नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, हैसियत नहीं है किसी दूसरे धर्म के ऊपर बोल के और फिर कहे कि मैं डरती नहीं हूं। यह सर्वविदित फैक्ट है। देखिए, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु की बात नहीं है, मानव जी पूरी दुनिया जानती है। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। नहीं सर, ये एक मानसिकता है। ये महुआ मोइत्रा एक व्यक्ति नहीं है, उनका एक बयान नहीं है, ये एक मानसिकता है। ये मानसिकता वो है कि हिंदू धर्म के मानकों को किस प्रकार से हमेशा लांछित और अपमानित करने की एक परंपरा है। आज से नहीं है, ये आजादी के बाद से चल रही है, 30 सालों से है कि भगवान राम हुए ही थे नहीं, पहले साबित करो, फिर ये कहो कि अयोध्या यही थी कि नहीं, फिर अर्जुन सिंह एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हैं जिसमें कहते हैं भगवान राम तो माता सीता भाई बहन थे। तो एमएफ हुसैन
अर्धनग्न तस्वीरें बनाते हिंदू देवियों को, फिर कहा जाता है विवेक की स्वतंत्रता है, और उसके बाद किसी भी प्रकार की चीजों के बारे में बॉलीवुड में उल्टे सीधे प्रकार के चित्र दिखाए जाएंगे, उसके बाद अनेक प्रकार का चित्रण होगा। तो उसको रोक लीजिए ना सुधांशु त्रिवेदी जी। हिंदू भावनाओं का अपमान किसने मना किया है? लेकिन दूसरे धर्मों में ये हो रहा है तो उसी की आड़ लेकर दूसरे धर्म को सवाल कटघरे में खड़ा करना ये अलग बात है। मेरा आपसे सवाल है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ अगर आप लोगों ने कार्रवाई की होती, एफआईआर दर्ज हुआ, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी, तो एक नजीर बनती और दूसरे राज्यों में भी इस तरह की कार्रवाई होती। अब नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हुई नहीं, आप लोग कह रहे हैं गिरफ्तार किया जाए महुआ मोइत्रा को। आपने सही सवाल किया। अरे भाई चित्रा जी, आपने बहुत सही सवाल किया। नुपुर शर्मा ने अपनी बात कही, उन्होंने गलती मान ली, उससे उसके लिए माफी मांग ली, क्षमा मांग ली। अब कौन सा अपराध है भाई? अब तो एफआईआर बनती है क्या? अगर किसी ने अपना बात विड्रॉ कर ली, अगर स्टैंड करे तो बनती है। जैसे महुआ मोइत्रा स्टैंड कर रही है, अपना बयान वापस नहीं ले रही है और उसके ऊपर माफी नहीं मांग रही है। नुपुर शर्मा ने माफी मांगी, उसके बावजूद पार्टी ने उनको प्राथमिक सदस्यता से भी हटा दिया, सिर्फ प्रवक्ता से नहीं। क्या तुलना कर रहे हैं साहब? महुआ मोइत्रा कहने के बाद स्टैंड भी ले रही हैं, फिर कह रही हैं डरेंगी भी नहीं, और जलवाए जलाल से वो सांसद हैं। और इतना ही नहीं, उनके पक्ष में दलील देने के लिए तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय यहां बैठे हुए हैं और फिर ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं उनका निजी बयान है। तो जमीन आसमान का अंतर है दोनों पक्षों पर। ये बात तो सच है ना मानव जायसवाल जी, उनकी ओर से कहा गया था ना कि अगर किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं माफी मांगती हूं। और बहुत सारे मामलों में हमने देखा है कि जब इस तरह के मामले कोर्ट के भीतर भी जाते हैं तो वहां पर माफी मांग लेने के बाद कोर्ट भी पूरे मामले से मुक्त कर देता है। तो अगर एक व्यक्ति एक मामले में माफी मांगता है लेकिन उसके बावजूद उसको लेकर लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है और दूसरी तरफ वो अपने बयान को जायज ठहराने के लिए लगातार एक के बाद एक ट्वीट कर रही हैं। मैडम, मैंने आपसे दो चीज पूछा था। मैं जानना चाहता था, जो प्रवक्ता है और मैं उनका काफी सम्मान करता हूं कि उन्होंने उनके स्टेटमेंट, कौन सी ऐसे स्टेटमेंट से इनको आहत हुई। जहां तक उनकी बात है, हमारा पार्टी का स्टैंड क्लियर है, हम उनके किसी भी स्टेटमेंट पे शामिल नहीं, हमारा कोई समन्वय नहीं है। पूछा जाए आहत कौन से बयान पर हुए और आपने अपने आप को किनारे कर लिया। पहले तो टीएमसी डिसाइड कर ले कि उनके साथ खड़ा होना है या किनारा करना है। अरे मैंने खत्म करने दीजिए मैडम। अरे आप ही से सवाल पूछा जाएगा ना, अगर टीएमसी के सांसद से जुड़ा हुआ मामला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उनके साथ खड़े हैं या किनारा हो चुका है? पहले तो ये क्लियर कर दें आप। मैडम, उनके स्टेटमेंट के साथ हम बिल्कुल समन्वय नहीं रखते। वो उनका निजी मामला है, उन्होंने निजी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं फिर? वो एक तरफ हो गया। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मैडम सुनिए, आप ही नजीर बना दीजिए कार्रवाई करके, बीजेपी को दिखाइए आईना आप लोग। मैडम, बीजेपी को आईना दिखाने के लिए उनके पास इतने सारे नेतागण हैं। अब उनके जो दिलीप घोष जी हैं, इतनी निंदनीय बातें करते हैं, उनके लिए है वो। आप तो आए दिन आप देख लीजिए ना, अगर मान लीजिए इनके हमारे 545 के अगर सांसद हैं तो जितने सांसद उनके सबने कुछ उल्टा-पलटा बयान दिए हैं इतने सालों में। अब कोई लुंगी वाला बोल देता है, कोई पंचर वाला बोल देता है, कोई किसी धर्म के बारे में उल्टा बोल देता है। यहाँ पर मां काली से जुड़ा हुआ गंभीर मुद्दा है मानव जायसवाल जी। मुझे लग रहा है कि कौन क्या बोलता है उस पर नहीं जाते हुए, जरा मेन टॉपिक पर आते हुए मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि उनका बयान गलत है तो कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? उन्होंने तो निकाल दिया प्राथमिक सदस्यता से, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? मैडम, नुपुर जी से तो तुलना तो करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वो बहुत ऊपर है मैडम। वो किसी कोर्ट को नहीं मानती, किसी थाने को नहीं मानती। उनके लिए बकायदा YZ कैटेगरी सर्विसेज दिए जा रहे हैं और आप बात कर रही हैं। एक तरफ निंदा करते हैं, दूसरी तरफ आप पार्टी कार्रवाई से बचती है। पहले तो क्लियर कीजिए इसको, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद सुधांशु जी जवाब देंगे नुपुर शर्मा को लेकर जो सवाल आपने खड़े किए हैं। सुनिए मैडम, एक चीज मैं आपने पूछना चाहता हूं। बयान से किनारा करने का मतलब सीधा सा है ना कि उन्होंने गलत बयानी की है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं? मैडम, उनका निजी बयान है, निजी बयान। आप जिस कार्यक्रम में हमारे वो शामिल होने के लिए आई हुई थी मानव जायसवाल जी, वो टीएमसी की सांसद की हैसियत से आई हुई थी, बड़ी नेता की हैसियत से आई हुई थी। फिर वो कुछ बयान दिया, आप कहेंगे कि उनका निजी बयान था। और अगर निजी बयान गलत बयानी है तो वही तो अब बीजेपी भी कह रही है नुपुर शर्मा के बयान को लेकर। क्या कह रही है बीजेपी? आपको नहीं पता है बीजेपी क्या कह रही है? सुन लीजिए फिर, सुनिए सुधांशु त्रिवेदी जी बता देंगे क्या कह रही है बीजेपी। मैडम, मुझे 2 क्षण दीजिए, 2 क्षण दीजिए, गिव मी सम टाइम। बोलिए। आज बीजेपी के किसी भी प्रवक्ता को अब इतिहास उठा के देख लीजिए, इतिहास देख लीजिए, वो गलत से गलत की ही तुलना करते हैं और हम कड़ी निंदा करते हैं और कड़ी निंदा करते हैं और हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं, हमारे देश के देशवासियों के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम हर वो कार्य का निर्वाह करते हैं जिसके देश हमारा
सुरक्षित हो और शक्तिकरण हो हर बात से महिलाओं करने का। से नहीं होगा आप ना ये मानव बात जायसवाल करके जी। हमारे लिए वो दलित एक्ट बेटी नहीं भी चाहिए, एक्शन चाहिए। माँ काली का रूप है मैडम। ठीक है, वो एक्ट दलित नहीं, बेटी एक्शन भी होना माँ काली चाहिए। का रूप है, ठीक है, जिसको माँ जला काली दिया का जाता रूप है है तो माँ काली का इस तरह का वो बयान वो जो बेटी बड़ी आबादी की धार्मिक माँ काली भावनाओं को का आहत रूप है, करता है, उस जिसको पर आपको आकाश में जला सुनिश्चित दिया करना जाता होगा कि आपका वो स्टैंड बेटी क्या भी है। काली का रूप बयान है, से जिसके किनारा ऊपर कर लेने अन्याय से होता है, स्टैंड नहीं जिसके क्लियर हो बाप को जाता है। गोली मार दी जाती है। दिलीप घोष ने, ये है जो कि हमारा। बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल के, इस मुद्दे पर जब हमारे इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में उनसे सवाल पूछा गया था, क्या मिला था जवाब, उसके बाद चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी से सुन लेते हैं। नुपुर शर्मा जो बोला, अगर गलत बोला है तो आपका पास तर्क है तो उसको काटिए, तर्क में आइए, चोरा में आइए, टीवी चैनल में आके बोलिए कोई गलत बोला है। आप जानते हैं सही बोला है, आपका कपड़ा उतर जाएगा। अब तर्क नहीं करेंगे, तलवार निकालेंगे। विचारधारा को कोई तलवार से खत्म नहीं कर सकता। तो 1000 साल पराधीन रहने के बाद हिंदुत्व खत्म हो जाता? क्यों नहीं हुआ? बम, बंदूक, तलवार सब चला, हजारों लोगों को कत्लेआम किया गया। एक एक तैमुल बख्तियार खिलजी से लेके नादिर शाह लेकर पूरा देश में खून का नदी बहा दिए। खत्म हो गए क्या? आज भी 100 करोड़ यहां है। तो विचारधारा को खत्म नहीं कर सकते आप खत्म हो जाएंगे। विचारधारा में सच्चाई है तो ये जो कर रहे हैं, अपना अस्तित्व से डरते हैं, वो तर्क में डरते हैं, चर्चा करने में डरते हैं कि सच्चाई, वो जो बोला ठीक की गलत है चर्चा में साबित होना चाहिए। आप नहीं कर रहे मतलब आप हारे हुए, आप तलवार निकालते हैं।